कार्बनिक खादें क्या हैं? जैसे गोबर की खाद हुई, हरी खाद हुई, और जो स्लरी बनाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ गोबर की खाद नहीं होती है, तो वो किसान भाई गाय के गोबर और गौमूत्र से, बेसन और गुड़ से स्लरी बना सकते हैं किसी ड्रम में। तो वो कम जगह में आप उसकी स्लरी बना के और ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। तो इस तरह ये नेचुरल जो है कार्बनिक खाद बनेगी, जिसे जैविक खाद भी बोल कह सकते हो और ऑर्गेनिक खाद भी कह सकते हो। तथा ये जो आप कार्बनिक खादें दे रहे हैं जमीन में, ये मुख्य रूप से जीवाणुओं का भोजन होता है। जीवाणु अपनी फैमिली डेवलप करता है। जितने ज्यादा आपके जीवाणु जमीन के अंदर होंगे, वो संचार करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी भूमि की कैपेसिटी या जीवांश कार्बन स्थिति बढ़ेगी। इसके अलावा जमीन का ह्यूमस बढ़ेगा और मृदा संरक्षण का विन्यास होगा। उसके अंदर गैपिंग आएगी, जड़ों में हवा पानी का संचार होगा। जड़ों का जितना ज्यादा विकास होगा, उतना ज्यादा पौधों का विकास होगा, तो उतना ज्यादा उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से कार्बनिक खादों का देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम आपको बता दें, हर किसान केमिकल का प्रयोग कर रहा है, केमिकल की खादें प्रयोग कर रहा है। वही जमीन यदि मरी है तो उसको हम कितना भी केमिकल ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर दें तो वो उत्पादित नहीं देगा। जैसे एक बीमार आदमी को डॉक्टर दूध या हरी सब्जियां बताता है, भाई वो क्यों नहीं जो बाजार में टॉनिक मिलते हैं कि ये टॉनिक पिलाए रहो, दूध सब्जियों की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, चाहे वनस्पति हो चाहे कोई जीव हो, सबको प्रकृति की जो है ऑर्गेनिक चीजें बहुत आवश्यक है लेना। यदि ये नहीं आप उपलब्ध कराओगे, चाहे जमीन में चाहे अपने लिए, तब तक जीवन चलने वाला नहीं है। तो इस तरह इन ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। अन्य ऑर्गेनिक तत्वों की उपलब्धता से जमीन की कुदरती शक्ति बढ़ती है और इसका विकास होता है, जिससे फसल आपकी स्वस्थ होती है। उसके अंदर फसल के अंदर सशक्तिकरण होता है, उसके कीट बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है तथा फलने फूलने के लिए जो सारे पोषक तत्व चाहिए इन ऑर्गेनिक खादों में या कार्बनिक खादों में उपलब्ध होते हैं। और कीट बीमारियां जैसे आती हैं उसके प्रति पौधा आपका, फसल आपकी सहनशीलता लेती है और फसल की जो पैदावार होती है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो इस तरह आप ऑर्गेनिक का यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें ये सारी लाभ तो मिलेंगे और आपकी फसल में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो स्वाद है, सुगंध है, वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इस जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं, ये केवल न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी से आ रही है, यानी पोषक तत्वों की एक हिडन हंगर की समस्या बढ़ रही है। हिडन हंगर का मतलब हमारे शरीर में छुपी हुई भूख। भाई हम 3 तत्व देते हैं, जो तत्व पौधे को चाहिए वही तत्व हमारे शरीर को चाहिए। 16 तत्व पौधे को चाहिए, 16 तत्व हमारे शरीर को चाहिए। किसी भी जीव को 16 तत्व चाहिए। जब तत्वों की डिफिशियंसी होती है तब किसी न किसी रूप में बीमारियां हमें ग्रसित करती हैं। तभी माँ देखा होगा डॉक्टर कैल्शियम की गोली लिखता है, आयरन का सिरप लिखता है, कहीं शुगर की समस्या हो रही है, किसी को नजरों में कम दिखने लगा है, किसी को तमाम तरह की जैसे एक समस्या अब और देखने को मिली होगी, आप समझ रहे होंगे। हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल हार्ड से हार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे फसल में जो फोलिक एसिड विटामिन है, आप लोग सुंडी मारने के लिए, अब हम कहना नहीं चाहेंगे, तमाम तरह के हार्ड से हार्ड केमिकल प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग करने से हमारी फसल के अंदर जो फोलिक एसिड विटामिन डेवलप होता है, जो अपने मस्तिष्क के विकास के लिए, मस्तिष्क की मेमोरी मजबूत करने के लिए होता है,
वो आज पौधों में नहीं पाया जाता है। तो आज हर क्षेत्र में देख रहे हो भुलक्कड़पन की समस्या आ रही है, बच्चों में याददाश्त नहीं आ रही है, उनके लिए ट्यूशन लग रहे हैं, उनके लिए कोचिंग लग रही है, तमाम समस्याएं आ रही हैं, बच्चा भूल जा रहा है, हम लोग खुद भूल जा रहे हैं, अपने पास हाथ में चीज लिए होंगे लेकिन फिर भी वो हम ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी भुलक्कड़पन की समस्या आ रही है। हाँ, आपके कीट का तो थोड़े दिन के लिए निदान हो गया, लेकिन उससे जो उभर की समस्या आ रही है वो बहुत बड़ी घातक समस्या है। तो इन केमिकल के प्रभावों को बचें, आने वाली पीढ़ी को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीजों का उपयोग करें। तो इस तरह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप देख रहे हैं ग्रीन प्लेनेट मिशन सेव द मदर अर्थ, सभी किसानों के लिए आया है, सबका स्वागत करता है। तो इस तरह इसमें सारी आपकी डीएपी से लेके फसल सुरक्षा और ग्रोथ प्रमोटर सारे के सारे सब कुछ अनुदान व सब्सिडी पर हैं। आप जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग करोगे उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको अनुदान सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा आपकी जमीन अच्छी होगी, आपकी जमीन की जब सेहत अच्छी होगी तो आपकी भी सेहत अच्छी होगी। तो ये भारत सरकार के एपीडा द्वारा अनुमोदित है। इसके अलावा इकोसर्ट से ऐसी तमाम 20 संस्थाओं से ये प्रमाणित है और ये एक तरह किसानों के लिए वरदान है। तो सभी किसान भाई आए, सभी का स्वागत है। इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, नहीं तो आप ले रहे हैं। और लेकिन एक बड़ी विडंबना ये है कि हर किसान भाई ये सोचता है कि इसके बारे में जहां बताया जाता तो पहले वो ये दिमाग लगाता है कि ये हमको बता रहे हैं, इनको ऐसा तो नहीं बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन जो नई तकनीकी है वो तकनीकी को इस्तेमाल करके, क्योंकि जो बंदा आपको बता रहा है वो आपके भले के लिए बताने आया है कि आप यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैदावार स्वायत्त हो जाएगी और खर्चा भी कम आएगा। लेकिन हमारे यूपी का किसान जो है उसके दिमाग में ये आता है कि ये हमको बता रहे हैं तो इनसे इनको बड़ा लाभ तो नहीं होने वाला। जबकि जो आप किसी अनजाने व्यक्ति की चीजें खरीद रहे हैं, किसी डीलर से खरीद रहे हैं, तो उनसे भी तो आप उनको दे रहे हैं, जिनको जान नहीं रहे हैं उनको भी आप दे रहे हैं। जो आप केमिकल की दवाएं खरीद रहे हैं, जो 100 रुपए आपकी जेब से जा रहा है, मात्र 20 रुपए की चीज है, आप 80% उसको दे रहे हैं। लेकिन यदि इस ग्रीन प्लेनेट मिशन से द मदर अर्थ के मिशन को जो बताने आया है वो मात्र 1-2% के पीछे आपको इतना बड़ा सहयोग कर रहा है, लेकिन आप उसकी बातों से सहमत ना होकर 80% किसी अनजाने व्यक्ति को आप अपनी जेब से दे रहे हैं और वो घर बैठे लाभ कमा रहा है, ऐसो आराम कर रहा है। तो किसान भाइयों, आइए इस ग्रीन प्लेनेट मिशन में शामिल होकर आप अपने तमाम साथियों को जागरूक करके इसके लिए आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला समय बहुत गंभीर है। यदि आज आप नहीं छेड़ते तो भविष्य में, जैसा कि हमने कहा है कि तमाम कैंसर के बीमार हैं, तमाम शुगर के बीमार हैं, तमाम तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज कतार में वो आगे व्यक्ति आया जो उसमें ग्रसित है, हम भी उसी कतार में हैं, कल को हमें भी उसी कतार में आने वाला। ये केमिकल का चक्रव्यूह ये सबको धराशाही करने वाला है। यदि आप इससे मुख नहीं मोड़ा, ऑर्गेनिक की तरफ नहीं गए, तो बर्बाद होने में तो कोई कसर नहीं रहेगी। तो इस तरह किसान भाइयों, ये जागरूकता का मिशन है और ये समझदार किसान भाइयों के लिए है। ये जो वीडियो हमारा देख रहे हैं वो किसान भाई समझदार हैं, वो तो इसको समझेंगे। लेकिन काफी किसान भाइयों के
दिमाग पे जो है एक चक्रव्यूह, एक भ्रम फैला हुआ है, तो वो फड़फड़ा तो रहे हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरह जो किसान भाई हमारा ये कृषि चौपाल देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबा दें, अथा हमारे तमाम तरह की वीडियो हैं फसल विशेष संबंधित हैं, उसको देखें और ऑर्गेनिक की ओर एक कदम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।